सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम्हें पता है कि बनी इसराइल के अंदर बुराई कैसे आम हुई जबकि उनमें उलमा भी थे, नेक लोग भी थे। अर्ज की हुजूर वो कैसे? आगे मजमून आएगा तो फिर तरतीब के साथ हम सनद से मुतून पढ़ेंगे, उसका खुलासा और मफहूम बयान किया जा रहा है कि इसलिए कि जो यहूद के उलमा थे वो नेकी का हुक्म देते थे, लेकिन शाम को उन्हीं के साथ चाय पी रहे होते थे, शराब पी रहे होते थे, उनके साथ शामिल हो जाते थे। यानी पहले रोकते थे, जब रोकते थे वो तो आगे की ताकत देखते थे, बहुत बड़ा वडेरा है, बहुत बड़ी सियासी जमात है, फॉलोवर्स बहुत हैं, तो लिहाजा इस मसले को हम 15 दिन बाद बयान करेंगे, अभी नहीं कर सकते, जबकि वो मसला बिल्कुल अहम तरीन मसला दीन की शहर रग हो। और फिर हाल ये हो कि अभी हुकूमत में आ चुका है तो कोई जोड़ तोड़ होनी चाहिए, ताहिर शरीफी साहब की तरह, कभी इधर आया तो इधर चल पड़े, कभी उधर आया, तो ये गलीज तरीन लोग जो सफ के अंदर शामिल होते हैं, सरकार दो आलम ने फरमाया अल्लाह ने उन जालिमों की तरह उनके दिल को भी वैसी कर दिया, उनके दिलों को भी वैसी कर दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कुत्ते और खंजीरों के अंदर तब्दील किया। ये उनके ऊपर अजाब है। तो लिहाजा उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनियावी मनफात की परवाह किए बगैर जो हक है उसको बयान करें, और जो अल्लाह के बंदे हैं उन पर इस बात का सबसे ज्यादा डर होना चाहिए कि वो किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। जब अल्लाह के दीन की बात आ जाए तो सबको पीछे रखकर वो जो दीन बयान कर रहे हैं और ठीक बयान कर रहे हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि यही निजाम अंबिया इकराम का था। और इसी वजह से यहूद ने उलमा को शहीद किया था कि वक्त के जाबिर जालिम डॉन को वो उंगली उठाकर बात करते थे कि तू गलत बात कर रहा है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा आजजी, क्योंकि आजजी अल्लाह को पसंद है, तो कमाल की आजजी क्या है? फरमा किसी जाबिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात करना। हालांकि आंखों में आंखें डाल के बात करना तकब्बुर है। फरमा नहीं, जब जाबिर हो और जालिम हो और इस्लाम का मुखालिफ हो तो उसके सामने खड़े हो जाना और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, यह अल्लाह के नजदीक कमाल की आजिज़ी है। क्योंकि जो मोमिन बंदा होता है वो कमजोर के आगे पलखे झुकाता है और जालिम के आगे आंखों को खड़ा करता है। और हमारा निजाम पूरा उल्टा है, लेकिन हम नमाजें कोई नहीं छोड़ते माशाअल्लाह, उम्रा हज कभी नहीं छोड़ते हम, और ये अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो इस काम के किस काम के लिए हमने ये सारी नेकियां की थी, दीन को बचाने के लिए, लेकिन जब बात आ जाती है तो जिस सियासी लीडर, क्योंकि आज तो हर सियासी तंजीम की उलमा की विंग भी होती है ना, उलमा की विंग भी होती है, वो उलमा विंग भी बनाते हैं, झिंगा बनाते हैं लोगों को पकड़ने के लिए, और फिर गैर शरई हुक्म जारी किए जा रहे होते हैं, और उसमें अगर कोई खुद को आलिम कहे और दीन के बुनियादी नजरियात के साथ वो धोखा और मुदाहनत करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज ये एहसास क्यों मर जा रहा है। इन हालात में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब चीजों की अभी जरूरत नहीं, फिर कब जरूरत है आप ही हमें बताएं, कब जरूरत है। जुल्म जब बढ़ जाता है और खामोश रह जाओगे तो तुम्हारा भी नाम जालिमों में लिखा जाएगा। जुल्म करने वाला ही गुनहगार नहीं, जुल्म सहकर खामोश रहने वाला अपनी पिछले नस्लों को तबाह कर रहा है, बुज़दिल बना रहा है। दुश्मन जिनके आगे आज भी जुल्फ़िकार है, दर करार होना चाहिए। जुल्फ़िकार है, दर करार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इज़हार होना चाहिए। दुश्मनान मुस्तफ़ा पे वार होना चाहिए।
کی سیرت کا ہو اگر قول و عمل میں آپ کی سیرت کا ہر کسی کو مومنوں سے پیار ہونا چاہیے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے دشمنان مصطفیٰ پہ وار ہونا چاہیے ہم زباں سے دعوائے الفت تو کرتے ہیں ندی ہم زبان دعوی الفت تو کرتے ہیں ندی اب